मॉर्निंग बच्चों, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, थीटा होते हैं, जिसके बारे में मैंने ट्रिक बता दिया था लाल बड़े तक्का एंड पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसकी सहायता से आप उसको याद कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग लगाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर एंड फिगर गिवन है, figure given है, this is a right angle triangle and PQR, this is a right angle, this will be 90 angle, this is the angle R and it is angle P. In the given figure PQR, we have to calculate the value of tan P minus tan R. This is the question. In the given figure, we have to calculate the value of tan P minus tan R. Clear? And what is the given thing? It is 13. PR is equal to 13. And PQ is equal to 12. PQR एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है जिसमें PR 13 है and PQ is 12. With the help of this figure, we have to calculate tan P minus tan R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की नीड है, किसकी जरूरत है? अगर हमें tan P और tan R मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे और हमें tan P माइनस tan R की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द tan P माइनस tan R। अगर आप लोग बात करें tan थीटा बराबर क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, या फिर आप कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता है 12, बेस PQ नहीं पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RQ। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? RQ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो RQ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप सभी को पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square. What is the hypotenuse? Hypotenuse is PR. So PR square is equal to base square, that means R Q square plus PQ square. We have to calculate the value of RQ. तो RQ square क्या हो जाएगा? RQ square is equal to PQ will come here. PQ PR square minus PQ square. The value of PR is equal to 13 square minus value of PQ is 12. If you are squaring 13 square, you will get 169. 12 का स्क्वायर करेंगे you will get 144. After subtracting you will get 25.
अगर इसे माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा 25. Then R cube will be under root 25. Now R cube is equal to 5. Now we are getting R cube is equal to 5. इस ट्राइंगल में हमें R cube मिल गया. Now we can calculate the value of tan P and tan R. Tan P. We are taking angle P. अब एंगल P ले रहे हैं. कौन सा एंगल ले रहे हैं? P. तो अकॉर्डिंग टू द एंगल P, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? आप सभी को पता होगा कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है. दैट मींस परपेंडिकुलर होता है. और जो एडजेसेंट एंगल होता है बगल वाला, तो एडजेसेंट साइड होता है बगल वाला, वो क्या होता है? आधार. तो अगर हम इस एंगल P को ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, PQ will be base and RQ will be perpendicular. तो हमारा चाहे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर will be RQ and base will be 12. Base will be PQ. RQ is 5, PQ is 12. क्लियर? तो आपको यहां पर tan P की वैल्यू मिल रही. tan P की वैल्यू कितनी है? 5.12 के बराबर है. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan R. tan R में हम लोग एंगल कौन सा ले रहे हैं? tan R में हम लोग एंगल ले रहे हैं वैल्यू R. R इज a, तो अकॉर्डिंग टू द R अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके बगल वाला आधार होगा. ठीक है? जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा? आपका बेस होगा और जो फ्रंट पे है वो क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ भी tan R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज PQ, बेस RQ, PQ is equal to 12, RQ is equal to 5. PQ is equal to 12, RQ is equal to 5. Clear? Now we have to calculate the tan P minus tan P minus tan R. What is the value of tan P? 5 upon 12. Tan R is equal to 12 upon 5. Tan R is equal to 12 upon 5. Okay. So now we calculate with the help of cross multiplication. 25 minus 144 upon 60. 25 minus 144 upon 60. After subtracting, you are getting 9 1 and 1 upon 60. This is the answer. ठीक है? तो with the help of this figure हमने क्या कैलकुलेट कर दिया? tan P minus tan R. We can calculate tan P minus tan R. क्लियर? इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. हटाएं इसको. चलो.
One more question. In the given figure, the figure given ABC. In the given figure, a right angle triangle ABC, we have to calculate sin square theta minus plus cos square theta. In the given figure, find out value of sin square theta plus cos square. With the help of inequalities formula, we can say the answer of this question will be 1. इसको ये फॉर्मूला होता है, इनइक्वालिटीज होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. तो उसको हम बिना इसको देखकर सॉल्व किए इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं. बट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमें निकालना क्या है, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का. sin में कर्ण होता है, लंब होता है, cos में आपका कर्ण और आधार होता है. यहाँ पे हमको बेस नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस इज द थीटा. अगर हम इसे थीटा आप किसी भी सकते हैं एज विश. फॉर एग्जांपल बी इज एंगल थीटा, तो हमें इसे कैलकुलेट करना है. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें बीसी निकालना है. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी विल कैलकुलेट बीसी. वी विल कैलकुलेट बीसी. तो सेम चीज व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस hypo square is equal to base square plus perpendicular square. हाइपोटेन्यूज है क्या? AB. तो AB स्क्वायर. बेस क्या है? BC. BC स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज AC स्क्वायर. AB स्क्वायर. व्हाट इज AB? AB is 13. BC is, we don't know BC, we have to calculate BC. AC is 5. 5 square. We have to calculate the value of BC. So 5 square will go here. So BC square is equal to 13 square minus 5 square. 13 square minus 5 square. 13 is 169. 5 square is 25. Now you are getting 144. After subtracting, you will get 144. So BC is equal to under root 144 and under root 144 is equal to 12. ऐसे 44 का अंडर रूट क्या होता है? 12 होता है. ठीक है. That means you are getting BC is equal to 12. Now you can calculate the value of sin and cos. Sin theta is equal to lump बटे कर्ण. Lump that is perpendicular, कर्ण the hypotenuse, hypo. Perpendicular is according to this, perpendicular will be AC and hypotenuse is equal to 13. AB. AC is 12. AC is 5 and AB is 13. Next, cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Cos base is 12 and hypotenuse is 13. Now we have to calculate the value of sin square plus cos square. So sin square theta plus cos square theta, in this question we can put the value of sin theta and cos theta. So value of sin theta we have हम calculate कर चुके हैं. We have calculate the value of sin theta.
put the value of sin of 5 upon 13 the square plus value of cos theta is 12 upon 13. Put the value of cos theta 12 upon 13 and the square. After squaring you will get 5 square, that means 25. 13 square you will get 169 plus 12 square 144. 13 square 169. Now you can calculate this thing. You will get 169 25 plus 144 equal to 169. After adding you will get 169. 169 169 cancel out and you are getting 1. मैंने आपसे कहा था कि ये inequalities जो है इसकी वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 1 होती है. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में काफ़ी मिलेंगे. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ. आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है यू कैन व्हाट्सएप मी. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा. तो थैंक यू फॉर टुडे.